स्वागत है बच्चों आपके अपने E2E क्लासेस में। मैं फिजिक्स सर आपका मेंटर फिर से स्वागत करता हूं आपके कोचिंग में, आपके E2E क्लासेस में। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट के सेकंड टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सेकंड लेक्चर पर बात करने वाले हैं। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन एनालिसिस का हम लोग कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब उसका एनालाइज कैसे कर सकते हैं, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से किसी भी इक्वेशन को हम लोग चेक कर सकते हैं वो फॉर्मूला सही है और गलत है, यानी राइट है या फिर रॉन्ग है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे जा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा डिराइव कैसे करेंगे हम लोग फॉर्मूला, अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है तो। इसी तरीका से हम लोगों ने इसके यूजेस के बारे में समझ गया है, बट बियॉन्ड दिस इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ कमी भी है। तो आज हम लोग बात करने वाले उसके कमी पर। पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, लिखा हुआ इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यानी कि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं देता है। डायमेंशनलेस मतलब क्या है सर? डायमेंशन कांस्टेंट का मतलब, तो डायमेंशनल कांस्टेंट का मीनिंग ये आपका है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 2, अगर कोई नंबर है मेरे पास 7, अगर मेरे पास है पाई, तो ये सब क्या है मेरे पास? कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो इसके बारे में, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे कांस्टेंट्स के बारे में डायमेंशनलेस फेल हो जाता है। कोई बोलिए कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, आगे चलिए। इट इज एप्लीकेबल टू पावर फंक्शन एंड फेल्स इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप लोगों को पता है साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, लॉग एक्स, ये जितने भी आपको फंक्शंस दिख रहे हैं सबका डायमेंशन नहीं होता है, तो किसी का डायमेंशन नहीं होता है, मतलब ये सारे के सारे क्या है? डायमेंशन लेस है। बोलिए बात समझ में आया? क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि हम करना क्या जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ इफ डू नॉट आइडेंटिफाई ऑल द फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड देन डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव द रिलेशन। बात को समझिए, अगर कहीं पर दे दिया गया है कि कोई क्वांटिटी एक्स है, ये डिपेंड कर रहा है वर्क डन पे और डिपेंड कर रहा है एनर्जी पे। अब बात को समझिए, या फिर आपको कहीं लिख दिया गया है कि डायमेंशन है मेरे पास एम ए स्क्वायर, एम ए, एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है देखिए, अगर इसको मिटा दें, मेरे पास मान लीजिए दिया हुआ है एम ए एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। या फिर अगर इसके जगह पर हम दूसरा ले लें, ये आपको जो एकदम नॉर्मल जो आप देखे हैं, एक है मेरे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये डायमेंशन अच्छे से आप जानते हैं, ये डायमेंशन किसका होता है? एनर्जी का भी होता है, वर्क डन का भी होता है। तो आप इसकी जगह पर कौन से क्वांटिटी को लोगे? एनर्जी को और वर्क डन को। क्लियर ही नहीं हुआ है? वही चीज लिखा हुआ है कि अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं फैक्टर्स को सही से, तो हम रिलेशन को डिराइव नहीं कर सकते हैं। बोलिए क्लियर है? एंड फोर्थ पॉइंट इज क्या लिखा हुआ? इट फेल्स टू डिराइव द एग्जैक्ट फॉर्म फिजिकल क्वांटिटी इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 अदर फिजिकल क्वांटिटीज। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि अगर इट डिपेंड्स अपॉन 3 क्वांटिटीज, 3 इक्वेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम होते थे, जिसमें हम लोग को एक में मिलता था m, दूसरे में l और तीसरा में t। बट हमारे पास क्वांटिटीज कितने हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज 7। बट सर 7 क्वांटिटीज है बट यूज तो नहीं हो रहा है, तो ये इसका कमी है, लिमिटेशंस है। यानी कि अगर 3 इक्वेशन से ज्यादा हो जाएगा तो कभी भी 3 अननोन क्वांटिटी से ज्यादा होगा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। बोलिए बात समझ में आया? बहुत बढ़िया, यही चीज लिखा हुआ है। तो बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? अब इसी का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं पता है आपको? इसी का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस करने वाले। तो हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, इफ y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स वेयर y इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल्स टू टाइम x पोजिशन एंड डिस्टेंस, फाइंड द डायमेंशन ऑफ x, सॉरी ओमेगा एंड k फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको यहां से दिख रहा है, देखिए आपको दो तीन चीज याद रखना है। पहला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बढ़िया से याद है। दूसरा अभी हम लिमिटेशंस में क्या बोले? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन है, इसका डायमेंशन नहीं होगा। बोलिए बात समझ में आया? तो चलिए देखा जाए। तो यानी कि हम लिख सकते हैं यहां पर, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे हम लोग? एज ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, फंक्शन
बार बार नहीं लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट टाइम है इसलिए लिख दे रहे हैं। एज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैज नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, तो m0 l0 एंड t0, बिकॉज दिस इज डायमेंशनलेस। पता है हम लोग को एक चीज और पता है, क्या पता है हमें पता है ऑल्सो थीटा हैज नो डायमेंशन। आपको पता है थीटा के पास कोई डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशन। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ओमेगा टी माइनस के एक्स हैज डायमेंशन m0 l0 एंड t0। बोलिए कोई दिक्कत, डायमेंशन तो होता ही नहीं है। तो अब हमको पता है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दिस डायमेंशन एंड दिस शुड बी सेम और इक्वल। तो चलिए काम किया जाए। तो यानी कि देयरफॉर लिख सकते हैं ओमेगा टी इज इक्वल्स टू m0 l0 एंड t0। फाइंड आउट किसका करना था, ओमेगा का, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू m0 l0 t0 अपॉन टाइम t। डायमेंशन इसका क्या आ जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू m0 l0, t का डायमेंशन t और पुट करेंगे तो t टू दी पावर -1। बोलिए बात समझ में आया। तो ये आ गया मेरे पास इसका डायमेंशन। अब मेरे पास दूसरा क्या दिया हुआ है, किसका फाइंड आउट करना था, k का। तो चलिए k का फाइंड आउट किया जाए भाई। तो k के लिए हम जान रहे हैं, यहाँ से देखिए जैसे ओमेगा टी इसके इक्वल हुआ तो उसी तरह से ये भी इसके इक्वल होगा। तो लिखेंगे ऑल्सो क्या हो जाएगा, तो के एक्स इज इक्वल्स टू m0 l0 एंड t0। तो देयरफॉर k इज इक्वल्स टू m0 l0 t0 बाई x, तो k इज इक्वल्स टू m0 l0 t0 अपॉन x। x इज व्हाट, x इज पोजीशन और डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, सॉरी डायमेंशन क्या होता है, l। तो चलिए पुट किया जाए भाई l। तो देयरफॉर k का डायमेंशन आ गया m0 l टू द पावर -1 एंड t0। बोलिए बात समझ में आया। बहुत ही सिंपल था, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, देख लीजिए बढ़िया से, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बढ़िया एग्जाम में आते हैं। बोलिए कोई दिक्कत। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, इफ f इज इक्वल्स टू a इंटू e टू दी पावर -1 बाई r लिखा, r की जगह हम लोग क्या करेंगे x होगा, ठीक है, बिकॉज देयर इज x। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा, x होगा। तो अब पूछा जा रहा है फिर से वही कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड x। बहुत ईजी है सर, अभी हम लोगों ने देखा कि एक्सपोनेंशियल का डायमेंशन नहीं होता है। अब लिखेंगे नहीं बार बार, बात को समझिए आप। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, पावर, चूंकि एक्सपोनेंशियल का डायमेंशन होता नहीं है, तो एक्सपोनेंशियल का डायमेंशन नहीं होता है तो हम बचा मेरे पास ये, और पावर का डायमेंशन भी नहीं होगा तो बचेगा मेरे पास e इंटू 1/x। चूंकि डायमेंशन में हमको माइनस प्लस लेना नहीं होता है तो माइनस को हम स्किप करेंगे। तो e/x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 0 एंड t टू दी पावर 0, बिकॉज दिस इज डायमेंशनलेस। अब आगे चलिए देखिए क्या है मेरे पास, पूछा किसका गया है, a एंड x का। तो यहाँ x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर e इज इक्वल्स टू, x को उधर भेज दिए, x वाह ये तो 1 हो गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू एनर्जी का डायमेंशन, m l स्क्वायर t -2। बोलिए बात समझ में आया। बहुत ही सिंपल है। इसी का दूसरा वाला फॉर्म चलते हैं हम लोग। तो दूसरे वाले फॉर्म में क्या पूछा गया है अब, फोर्स का। अब बहुत बढ़िया देखिए, F इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका देखिए डायमेंशन तो होता ही नहीं है, एक्सपोनेंशियल का डायमेंशन नहीं होता। कितना इजी क्वेश्चन है देखिए। तो देयरफॉर हम डायरेक्ट लिखेंगे F इज इक्वल्स टू ए। पूछा किसका गया था, ए का, तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ml इन होगा जी, मास इंटू एक्सेलरेशन mlt -2। चलिए बोलिए कोई दिक्कत। तो ये भी बन गया मेरे पास, एकदम इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। और आपके जेई में, नेट में, सॉरी नीट में, CUET में, ये सब में आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत इजीली आते हैं। बस प्रॉब्लम ये होता है कि एक्सपोनेंशियल बहुत बड़ा भारी लगता है, ट्रिगोनोमेट्रिक आ गया, अगर लॉग आ गया तो आपको लगता है डर कि सर अब क्या करेंगे। तो डरने का कोई बात नहीं, आराम से इजी बन जाएगा, बस कॉन्सेप्ट समझना है, आगे चल देना है। बोलिए कोई दिक्कत।
इसी बात पर हम भी आगे चलते हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने पेश है, f इज इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा इंटू ई टू दी पावर बीटा एक्स बाई ई। फिर आपको दिख रहा है क्या करना होगा, बोलिए, एक्सपोनेंशियल। देखिए सर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल दिख गया हमको, तो जैसे ही एक्सपोनेंशियल दिख गया तो हम क्या करेंगे, इस वाले का डायमेंशन खत्म, तो f इज इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा हो जाएगा। बट यहाँ पे तो हमको दोनों में से कुछ भी नहीं पता है, तो हम लोग पहले इस पर नहीं करके इस पर करके बीटा निकालेंगे, देन फाइंड कर लेंगे उसको। चलिए देखा जाए भाई, चलिए तो हमारे पास क्या है, तो एक्सपोनेंशियल का डायमेंशन नहीं होता है एंड पावर का भी डायमेंशन नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, बीटा एक्स अपॉन ई इज इक्वल्स टू m0 l0 एंड t0। अब यहां से हमको निकालना क्या था, अल्फा एंड बीटा, तो बीटा, देयरफॉर बीटा इज इक्वल्स टू ई उधर चला गया डिवाइडेड बाय एक्स, तो बीटा इज इक्वल्स टू एनर्जी का डायमेंशन ml² t माइनस 2 अपॉन एक्स इज व्हाट, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस l, तो बीटा इज इक्वल्स टू ml टू द पावर क्या होगा 2 है, ऊपर जाएगा -1, तो 2 - 1 1, तो बस ये वहीं रह जाएगा। बोलिए बात समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांस रहते हैं ऐसे ही। देखिए यहाँ भी एक्सपोनेंशियल आ गया है, एक्सपोनेंशियल देख के डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया, ये मेरा चलिए बोलने का आदत है। चलिए देखिए फिर बोल दिए, चलिए इसमें हम लोग बीटा निकाल लिए। अब हमको यहाँ से दिख रहा है कि देयरफॉर क्या लिखा हुआ है, f इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, अल्फा अपॉन बीटा होगा। अब बीटा का हम निकाल चुके हैं, अल्फा निकालना है, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू f इंटू बीटा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू फोर्स का क्या होता है ml माइनस 2 इंटू बीटा क्या निकाले हैं mlt माइनस 2, mlt माइनस 2, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू m टू द पावर 2 l टू द पावर 2 एंड t टू द पावर -4। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो यानी कि ये भी मेरे पास आ गया। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी टॉपिक्स है, आराम से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। जेई मेंस में अगर क्वेश्चंस को आना होता है तो जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरली, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे ही आएंगे, हो सकता है जो हम लोगों ने किया है अभी तक 2-3 क्वेश्चन साइन का, कॉस का हो या लॉग का हो या एक्सपोनेंशियल का, वैसे आ सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चंस में बच्चे फंसते कहाँ हैं, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है सिस्टम ऑफ यूनिट है मेरे पास, फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब आपको पता है कि सर एनर्जी का डायमेंशन हमको पता है ml² t माइनस 2 होता है, बट ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, यानी कि आपको लाना होगा फोर्स के टर्म में, एक्सेलरेशन के टर्म में एंड टाइम के टर्म में। तो बात को समझिए, हमको किस पे काम करना है, किसके फॉर्म में लाना है, तो एक फोर्स हमको दिखना चाहिए, एक्सेलरेशन दिखना चाहिए और टाइम दिखना चाहिए। कब, जब हम फाइंड करेंगे एनर्जी, किसका, एनर्जी का डायमेंशन। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, E इज इक्वल्स टू हाफ mv²। बात को समझिए कैसे हम बना रहे हैं। अब mv², इसमें कुछ भी आया क्या, फोर्स नहीं आया है, एक्सेलरेशन भी नहीं आया है और टाइम भी नहीं आया है, तो हमको पता है कि फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बताइए तो, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास मेरे पास ऑलरेडी है, एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे, तो यानी कि हमको मास को कुछ नहीं करेंगे, हम इसको काम करेंगे, वेलोसिटी को चेंज करना है, हमको लाना है किसके टर्म में, एक्सेलरेशन के टर्म में। और हमको पता है कि A इज इक्वल्स टू होता है v/t, होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो देयरफॉर E इज इक्वल्स टू हाफ m, v² है तो क्या हो जाएगा a² अपॉन a² और मल्टीप्लाई t²। बोलिए कोई दिक्कत। अब आप देखिए यहाँ से E इज इक्वल्स टू हाफ हो गया। अब आपको क्या देखना है, अच्छा हम डायमेंशन का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो डायमेंशन में नंबर तो ऑटोमेटिक स्किप करना होता है, तो डायमेंशन हम हटा देंगे, तो ये नंबर को छोड़ दीजिए, ठीक है, तो नंबर को हम हटा दिए, हम डायरेक्ट काम करेंगे इस पर। चलिए देखिए f इंटू ए, तो यहाँ लिख देंगे हम m और इंटू ए, ठीक है, यहाँ से एक a बचा हुआ है, तो a बचा हुआ है एंड t², तो t², ma क्या होता है f, देन कैपिटल F। एक्सेलरेशन को क्या लिया जा रहा है, कैपिटल A से,
तो कैपिटल है, एंड टी स्क्वायर, कौन सा टी है, कैपिटल टी है, तो टी स्क्वायर। क्या देखे थे, ये ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में, जल्दी बोलिए, एफ ए टी स्क्वायर, एफ ए टी स्क्वायर, देखिए बन गया। तो ये थे आपका डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन था जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आया। तो अब से आपको डायमेंशन एनालिसिस का जितना लगभग क्वेश्चन है वो सारे कवर्स हो चुके हैं। अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो आप हमारे E2E क्लासेस में आ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। बार बार बोला जा रहा है कि इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, आप आइए, डाउट्स को पूछिए और आराम से फिजिक्स को फील कीजिए और अपने पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। बोलिए क्लियर है। आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं, क्लास को विराम करते हैं। मिलेंगे हम लोग फिर अगले किसी लेक्चर में, या फिर अगर आपको डाउट्स होता है तो आप हमारे E2E क्लासेस में जो कि JC मल्लिक रोड धनबाद में है, आप आइए, आपका स्वागत है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर।